नमस्कार, नमन प्रणाम सभी साथियों को पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपके लिए एक डबल धमाका लेकर के आया हूं। एक हमारे एस्पायरेंट्स और परीक्षार्थी थी द्रौपदी जांगीड़, जिन्होंने सफलता का परचम फहराया और डबल धमाका किया कि आप उच्चतम रैंक ग्राम सेवक का जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो होता है, आपने वहां भी प्राप्त की, वहां भी आपने सफलता का परचम फहराया और लैब असिस्टेंट में आपने राजस्थान में उत्तम रैंक हासिल की। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सफलता का इतिहास, अपना सफलता का अभिलेख खुद लिखा और वर्तमान में भी वो प्रयासरत है। उन्होंने जो सफलता अर्जित की है, पीसी सांचौरी परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। अब मैं आपको मुखातिब करवाता हूं ऐसे मेहनत के धनी और ग्रेट पर्सनालिटी की धनी द्रौपदी जांगीड़ से आग्रह करूंगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल से मुखातिब होने के लिए आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाए, मंच के गालिब पधारे। द्रौपदी जांगीड़, आपने डबल सफलता प्राप्त की। यूट्यूब चैनल पीसी सांचौरी परिवार की तरफ से आपका सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर, आपका भी स्वागत। इस चैनल पर आपकी सफलता के लिए हम परिवार पीसी सांचौरी परिवार मिलकर के आपको ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं ब्रह्मांड की टोकरी भर के देते हैं। सर, आपका इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल पे श्रीमती प्रियदर्शनी आए और हमारी बिटिया जांगीड़, द्रौपदी जांगीड़ का माल्या अर्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार आपका थंबनेल आना चाहिए। राजस्थान की आन बान और शान की प्रतीक, इज्जत की प्रतीक पगड़ी, मैं आग्रह करूंगा कि पगड़ी पहना करके इनका स्वागत करें। जोरदार बिटिया का अभिनंदन, स्वागत। तो इस प्रकार हमारे सामने ग्राम विकास अधिकारी और लैब असिस्टेंट का जो परचम इन्होंने फहराया है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिर कर ये मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलाना सिखाती है। बिटिया, आपके परिवार और आपके आस पड़ोस और गुरुजनों का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा है? सर, सर्वप्रथम तो विश्वकर्मा जी महाराज और मेरे माता पिता और मेरे भाई और आप सभी गुरुजनों के सहयोग से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। गुरुजन एक इंजन की भांति, एक दिशा निर्देशक की भांति कार्य कर सकते हैं। यह आपका बड़पन है कि आपने गुरुजनों का श्रेय दिया है। आपकी मेहनत से ही आपने इतिहास लिखा है। आपने ग्राम विकास अधिकारी में मेहनत जो करने का तरीका है और अलग अलग जो पुस्तक है, आपने किस प्रकार मेहनत की, आपने विशेषकर उसमें जो सिलेबस की वैरायटी है, वो खूब सारी वैरायटी होती है, उसमें विभिन्नता होती है। आपने मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा? सर, मैथ्स के लिए मैंने एक ही सोर्स रखा, आर.एस. अग्रवाल की बुक ही पढ़ी मैंने। अच्छा, मैथ्स के अंदर कुछ प्रश्नावलियां ऐसी होती है जो हार्ड होती है, अपन उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं मेरी बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा मैं काला गोला करके रखता था। आपने भी कंप्लीटली सिलेबस किया और कितनी बार किया? सर, कंप्लीट तो नहीं कर पाई मैं सिलेबस। जो टॉपिक मेरे जिन पर कमांड अच्छी थी, केवल मैंने उन्हीं का ही रिवीजन किया, क्योंकि टाइम कम था और सारा हम नहीं कर सकते। तो जितना हमें आता है पर्टिकुलर, हम उसी को ही हमें रिवाइज करना चाहिए बार बार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी हौसलों की उड़ान के अंतर्गत आपने जीके की तैयारी ग्राम सेवक के लिए कौन सी कोचिंग से की? क्या आपने ऑफलाइन की, ऑनलाइन की, कोचिंग गए, या आपने बुक्स कौन सी पढ़ी जीके के लिए ग्राम सेवक की? मैंने जीके के लिए कोचिंग कोई नहीं पढ़ी थी। मेरा बड़ा भाई भी ग्राम सेवक की तैयारी करता था, इसकी मैंने उसकी जो बुक्स थी वही स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स पढ़ता था, मैंने वही पढ़ी। और उसके साथ मैं जो ये दिशा की जो गाइड आती है मल्टीपल क्वेश्चन की, वो करती थी। और जो 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान दिन की जो किताबें हैं वो भी पढ़ी थी जीके के लिए। आपने बुक्स का नाम बताया, इसके अलावा आपने हिंदी भी पढ़ी होगी। हिंदी आपने कोई पर्टिकुलर बुक से पढ़ी? सर, वो राघव प्रकाश की बुक से पढ़ी मैंने।
राघव प्रकाश हिंदी। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की? हाँ, सिर्फ मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। पापा ने कहा था जो कोचिंग ज्वाइन कर ले, मैंने कहा नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ, तो मैंने वही की। मम्मी पापा का आप कितना सहयोग मानते हैं अपनी स्टडी में, और उनका क्या योगदान होगा कि आप इस मेहनत के जीवन पथ पर आप आगे बढ़े? जब आपने सफलता अर्जित की, वहां तक पहुंचने में खूब सारी कठिनाई आती है, कई अवरोधक आते हैं, लेकिन फिर भी आपके मम्मी पापा ने आपका हौसला अफजाई की। किस प्रकार की, संक्षिप्त हमारे विजिटर को, हमारी छोटी बहनों को, हमारे भाइयों को बताएं। सर मैं ना ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ जहाँ ना मतलब लड़कियों को तो दूर, लड़कों को भी लोग नहीं पढ़ाते, उन्हें जल्दी काम पे लगा दिया जाता है, लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया। मैंने कई बार असफल भी रही तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा, आगे और पढ़। उन्होंने ऐसे कभी नहीं कहा कि बेटा अब तुझे नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब इस संसार की सारी खुशियां भी अगर मैं उनको देऊं ना, तो भी मेरे उनका एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगी। बहुत शानदार आपने बात बताई कि यदि आप पूरे संसार की यदि खुशियां आप मम्मी पापा के झोली में लौटा दें तो भी उनके लिए बहुत कम होगी, क्योंकि इतना परिवर्तन मम्मी पापा का सहयोग का योगदान रहा। विशेषकर मम्मी पापा और भाइयों में से आपको, देखो, आपके पापा एक मनीराम जी केडली केडली गांव है बीकानेर के अंदर, नौका तहसील का एक छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव से उठ करके आप वर्तमान में बीकानेर के नोखा तहसील में एक साधारण सा गैरेज चलाते हैं, और आपका लालन पालन उस गैरेज की इनकम से हुआ है। और आप अथाह मेहनती है मनीराम जी केडली, जो हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। खुद आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहित किया। मम्मी पापा और भाइयों में से जब भी आपको ऐसा लगा, आपके एक मेंटल आपको सपोर्ट करने के लिए और आपको एक दिशा निर्देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? मेंटल तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा कोई नहीं, आप असफल हो गए एक चीज में तो ट्राई करो, ऐसे मतलब निराश मत हो। और मेरे भाई ने जो मुझे गाइड किया पढ़ाई से संबंधित, उससे जानकारी थी ज्यादा, तो वो ही करता था गाइड। मतलब एज ए आपके चालक के रूप में, ड्राइवर के रूप में जो दिशा निर्देशक की भूमिका है वो भाई की रही। हाँ, उसने गाइड किया। तो उसने कहा कोई नहीं, रीट में नहीं हुआ तो कोई नहीं, लैब में करते रहे। नीट की तैयारी की थी मैंने एक बार, उसमें हुआ नहीं, तो वो मेरे पढ़ाई काम आ गई आज। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप उनकी बुक्स को ही फॉलो करती थी। हाँ, उसी की नोट्स पढ़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था इतना नोट्स बनाने की। वो उसने बनाए थे, उसी के पढ़ लिए मैंने। अच्छा, आपके दिनचर्या के अंतर्गत है, आपका रूटीन क्या रहता था? मेरा रूटीन सर, सुबह जल्दी मैं उठ के थोड़ा बहुत मम्मी का जितनी हेल्प हो सकती थी, ज्यादा तो नहीं कर पाती थी, थोड़ी बहुत होती थी, वो उतनी करके सुबह ना अपना ना रोजीने का जो रूटीन होता है वो करके खाना खाना खा के फिर लाइब्रेरी, पापा जब अपने काम पे जाते थे वो छोड़ देते थे। और साथ में मैं टिफिन भी ले जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत दूर थी, वहां से वापिस आना पॉसिबल नहीं था। और शाम को फिर पापा अपने काम से आते थे तो साथ में ले आते थे। आपने एजुकेशन में भी कोई डिग्री कर रखी है? हाँ, बीएसटीसी की हुई है और ग्रेजुएशन। अच्छा, बीएसटीसी, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा, आपने लैब असिस्टेंट में भी, आपने पूरे राजस्थान के अंदर साइंस बैकग्राउंड के अंतर्गत आपने लैब असिस्टेंट में उच्चतम रैंक प्राप्त की है। लैब असिस्टेंट में आपने सिलेबस को किस प्रकार बांटा और पढ़ा? सर लैब असिस्टेंट में ना मतलब जैसे ही नया नया सिलेबस ऐड हो गया था, पिछली बार से चेंज हो गया था, और टाइम भी कम था मेरे पास, तो मैंने मेरी जो नीट की तैयारी थी उसमें जो नोट्स थे वो काम आ गए। कुछ यूट्यूब से गाइडेंस ले लेती थी जो नहीं समझ आता था। और जीके मैंने मेरे भाई से वाली बुक से ही पढ़ा, स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स, दिशा, ये राजस्थान के दिन की पुरानी जो बुक है वही पढ़ी मैंने। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपने ऐसा सुना है कि आपने नीट की भी तैयारी की और वहां आपने जीतने की उम्मीद जो जिंदा रखी, नीट के बाद में आपको ऐसा लगा नहीं कि असफलता हाथ लग रही है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, मैं निराश हो गई थी। मेरे उस साल ट्वेल्थ में भी मार्क्स कम आए थे, तो पापा ने कहा कोई नहीं बेटा, एक पेपर से क्या होता है, आगे तैयारी कर और कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं। ये होता है मम्मी पापा का सपोर्ट की किस प्रकार मम्मी पापा और आज के हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए आप जो उनका जो सामंजस्य है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि बेटियों के लिए मम्मी पापा का क्या उम्मीद होती है, और पापा और मम्मी की बेटियों के लिए क्या उम्मीद होती है? तो बेटियां तो मम्मी पापा के मतलब वो कहते हैं ना, सर की पगड़ी होती है। तो मम्मी पापा से भी मतलब हमें पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो
उनका भी सपोर्ट चाहिए, साथ साथ में बेटियों को भी समझना चाहिए। माता पिता ने आप पर इतना विश्वास करके आपको बाहर भेजा है, तो आप उनके विश्वास पर खरा उतरे। उनके सम्मान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ो, उन्होंने जिस काम के लिए भेजा है वही करो, तो उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। अगर आपने ना, अगर कुछ गलत रास्ते पे चले गए तो आप एक नहीं हो, आपके पीछे जो 1000 लड़कियां पढ़ने वाली है उनके भी आप रास्ते बंद कर दोगी। बहुत शानदार बात बताई कि एक बेटी के गलत कदम से 1000 बेटियों की जिंदगी अंधकार में हो जाती है, उनके अवरोधक आ जाते हैं, उनके भविष्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कितनी बड़ी शानदार बात बताई कि बेटी है वो बाप की पगड़ी की शान होती है, उनकी इज्जत का प्रतीक होती है, उनकी इज्जत का ताज होती है। और आपके पापा ने कभी आपके भाइयों में बहनों में इस प्रकार का मतलब अंतर नहीं किया कि बेटी है तो घर के अंदर रहे, जैसे आपको सेल्फ आपने स्टडी की, आपको बाहर नहीं भेजा, इस प्रकार का पापा का कोई रवैया नहीं रहा आपके प्रति? पापा ने मुझे नीट के लिए, पापा ने तो बाहर भेजा था, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पापा मैं यहाँ कर सकती हूँ, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं कर सकती थी। और पापा ने तो मुझे मेरे दोनों भाइयों से भी बढ़कर मतलब पढ़ाया है। जहाँ लोग लड़कों को भी नहीं पढ़ाते, वहां पापा ने मुझे लड़की होकर भी बाहर भी भेजा नीट के लिए। मैं बाहर भी रही थी, और अब मुझे से लाइब्रेरी खुद वो छोड़ने आते थे, लेने आते थे। इतना काम, वो बिजी रहते थे, फिर भी उन्होंने मेरी मतलब हमेशा वो मुझे ना ले जाते थे और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। बहुत शानदार। मम्मी पापा के ताज होते हैं, तो मम्मी पापा आपको हौसला अफजाई देते हैं, और मम्मी पापा जहां आपका अवरोध आ जाता है मम्मी पापा हटाते हैं। ये अपनी सफलता का सारा श्रेय मम्मी पापा के पाले में, उनकी गोद में डालती है और कहती है कि मैं सारे जहां की खुशियां यदि कहीं से ढूंढ करके मम्मी पापा की झोली में डाल दूं तो भी वो खुशियां कम होगी। इतनी मम्मी पापा ने इनको सपोर्ट किया। तो आप भी अपने मम्मी पापा के विश्वास को हमेशा बनाए रखें। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हौसलों की उड़ान में इनके भाइयों का भी योगदान रहा, और इनके भाइयों ने भी इनके पग पग पे मदद की। यदि मैं द्रौपदी जांगीड़ ऐसा एक संदेश देना चाहूं, एक लंबे वाक्य में न होकर के, एक ऐसे में न होकर के, केवल एक शब्द में हो, तो हमारे छोटे भाई बहनों के लिए जो आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस भागम भाग जिंदगी के अंदर संघर्ष देख रहे हैं, उनके लिए आपका सफलता का कोई मंत्र होगा। एक शब्द में, एक शब्द में क्या आप दोगे? परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। मेहनत, मेहनत, मेहनत। और मेहनत और परिश्रम के बल पे ही इन्होंने अपने भाग्य का दरवाजा खुद खोला है। मेहनत और परिश्रम वो चाबी है जिससे भाग्य का दरवाजा खुलता है। तो इस प्रकार आपके सामने सफलता केवल एक सरकारी नौकरी नहीं, आपने लैब असिस्टेंट और आपने ग्राम सेवक का भी आपने सफलता अर्जित की। दो एक साथ में झोली में नौकरी है, फिर भी आप थके नहीं। और ऐसा मैंने सुना है कि द्रौपदी जांगीड़ है वो आगे भी तैयारी कर रही है। हाँ तो सर, मेरे ग्राम सेवक के बाद मैंने रीट का पेपर भी दिया, जो लास्ट वैकेंसी थी उसका। अब मेरे ईओआरओ की तैयारी चल रही है, और आगे मैं आरएस की तैयारी करूंगी। अच्छा, ईओ की तैयारी के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल परिवार है उन भाई बहनों के लिए क्या संदेश दोगी? सर ईरो अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए हमें ना मतलब पर्टिकुलर बुक से ही पढ़ना चाहिए। फोन से, कोर्स से कुछ नहीं होगा। हमें अब ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और जो मुमल की वार्षिकांक आती है वो पढ़नी है। और जीके के लिए हम पहले से ये जीके लगभग लोग पढ़े रखा ही है। और वो जो नगर पालिका के अधिनियम है वो पढ़ना जरूरी है इसमें, जो मैंने तो बुक से ही पढ़ा है। अच्छा, आपने बुक पढ़ा है। आपने जैसे ग्राम सेवक और लैब असिस्टेंट में कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा था? नहीं सर, मैंने बुक्स ही पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा। और अगर कोई चीज में समझ नहीं आती तो यूट्यूब पर आजकल बहुत कुछ है, हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे चैनल पे भी खूब सारी जानकारियां हैं जो हम देते हैं, और आपको रीट में हमने 5 मैंने लोकगीत बताए थे, उसमें से एक लोकगीत आया है। और बच्चे ये भी कहते हैं एसएसटी का आपका एक वीडियो में से 7 क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ सर, पीसी सांचौरी सर, ये इनका खुद का वीडियो चैनल है, उन पर भी आ रहे हैं, आप लोग इनकी भी गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अभी ईओ के बाद में ईओ टारगेट है। अभी जो आपके पास, आपने कहा कि समय बहुत कम बचा है और ईओ का टारगेट है, आप लास्ट रणनीति के तहत एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम में सफलता प्राप्त करने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने हमारे छोटे भाई बहनों को ये बताओ कि आपकी लास्ट दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या रणनीति रहती थी, आप क्या प्रैक्टिस पेपर निकालते थे या कोई रिवीजन करने का कैसे तरीका था, ये बताएं। सर मैं ना मतलब दिन को 2 भागों में बांट लेती थी। आधे टाइम तो मैं रिवीजन करती थी, आधे टाइम में क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के ओल्ड पेपर सॉल्व करती थी। और बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं पेपर,
जो उनको वो सोल्व करती थी। अच्छा, दिन को दो भागों में बांट करके आधे दिन आप सोल्ड पेपर है उनको देखना, ओल्ड पेपर्स को देखना, और आधे दिन आप नए तरीके से तैयारी करती थी। कितने प्रैक्टिस पेपर निकालने चाहिए अंतिम दिनों में? सर मतलब मैं ज्यादा, अब तो ज्यादा टाइम नहीं रहा, पर जितने निकाल सके उतना बढ़िया है। मैं तो वैसे 4-5 इतने निकल जाए वही, मतलब अभी तो इतना ही टाइम। अच्छा, करंट जीके के लिए अब वार्षिक अंक मुम्मल पढ़ रहे हैं। वार्षिकांक मुमल, आप अंतिम रूप में ये बताइए कि आपकी जो दिनचर्या थी, कई बच्चे होते हैं दिनकर होते हैं, कई रात्रिचर प्राणी होते हैं, आपकी जो दिनचर्या थी सुबह से लगा के शाम तक? सर मैं रात को नहीं पढ़ती, मैं दिन में ही पढ़ती हूँ, इसलिए मतलब रात को मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैं दिन में मेरे को नींद नहीं आती, पूरे दिन पढ़ाई मतलब थक जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो सुबह ना मतलब 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पढ़ाई करती थी लगातार। मतलब आपका स्टडी का दिन का शेड्यूल रहता था और रात का आपका शेड्यूल नहीं रहता था? रात को नहीं पढ़ती। अच्छा, एक घंटों में बांध लिया जाए तो कितने घंटे होती थी? घंटों में अब सर 6-7 घंटे तो है, इतना तो रोज पढ़ना पड़ेगा। आपका एक बार पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन कि आप पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे लिए समय निकाल करके आप यूट्यूब चैनल के लिए हमें समय दिया और हमारे यूट्यूब परिवार की हौसला अफजाई की, और हार न मानने की आपने जो सीख दी, जीत आपके पाले में, अवसर आपका दरवाजा जरूर खटखटाता है, और आपने इस प्रकार की सीख देते हुए आपने हमें जो प्रोत्साहित किया, मोटिवेटेड किया, आपने इंस्पायर्ड की सीख दी, इसके लिए आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, लोगों को गाइड किया अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और इस प्रकार हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, सफल व्यक्तित्व हमारे साथ आते रहेंगे, और हम आपको इंस्पायर्ड करने के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सफल व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों को लाकर के आपसे मुखातिब अगले एग्जामों तक करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।